ओके जी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी पूल। अब स्टडी पूल पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप ट्यूटर भी बन सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर्स भी दे सकते हो, और इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर आप जो है ना कुछ और चीज़ें लाइक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन में। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका जो अकाउंट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। होम कोस्ट आंसर्स दो, नोट बैंक वगैरह आप देख लो कि आपको खुद को मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा, या गाइड्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी। जबकि हमारा जो टॉपिक है अकाउंट बनाना है, तो चलें हम लोग इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं पहले, ताकि जो है ना हम लोग उस अकाउंट को यूज़ कर सकें। ठीक है जी। तो हम पहले करते हैं इसको लॉग आउट। मेरा जो बना हुआ है तो हम न्यू बनाने लगे हैं। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले आप लोग करोगे, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के रिलेटेड भी आपके पास सारे ही चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी यहाँ से करना चाहो। ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, इसमें सारे स्टडीज़ हैं, दुनिया, हिस्ट्री सबकी, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, इंग्लिश, राइटिंग, जिसके बारे में आप लोग करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये वाली सब्जेक्ट मैथ्स में मिल जाएंगी। प्रोग्रामिंग है आपकी ये, और उसके अलावा आपकी ये साइंस अवेलेबल है। मतलब कि कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हो, यहाँ पर आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप अगर खुद अपलोड करना चाह रहे हो तो ज़बरदस्त, अगर आप ट्यूटर बनना चाह रहे हो तो वही अच्छा, जो मर्जी करना चाहो। या आप रीडर बनना चाहते हो तो इनको पे करके आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं फॉर अर्निंग पर्पज। इसके अलावा आप जो है ना स्टडी पूल में होमवर्क, क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे लोग जो है ना जिनको नहीं आता वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आप आंसर देकर भी अर्निंग कर सकते हो। पर पोस्ट आंसर क्वेश्चन आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं। नोट बैंक है आपके पास, बुक गाइड्स हैं, वीडियो ट्यूटरिंग है, आप क्लास लेना, ट्यूटर बनना चाह रहे हो वहाँ पे, इन पर्सन ट्यूटरिंग, स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेल डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये सेल डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर, ये वाला। इस सेल डॉक्यूमेंट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल करोगे, और इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। हमारा यही टॉपिक है सेल डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन अगर आप चाहो तो एजुकेटर बन सकते हो, लाइक ट्यूटर्स बन सकते हो, चाहे आप कुछ भी बनना चाहो। यहाँ पे आपके पास ट्यूटर है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलग पैसे हैं। लेकिन आप क्वेश्चंस करना चाहते हो और आंसर चाहिए, उसके अलग पैसे हैं। तो इस तरह सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो भी आप करोगे उस सब के लिए पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, चले हम लोग इसको चेंज करते हैं अभी ज़रा देख लें। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास अकाउंट है, लिख दिया मैंने। अच्छा, याद रखिएगा जो आप ये है यहाँ पे यूज़र नेम पुट करें, वो इस तरह से कीजिएगा जैसे यहाँ पे वो यूज़र नेम अवेलेबल ना हो। जब मेरा पहले से पुट था वो अवेलेबल नहीं था, आप भी इसी तरह, जैसे अभी मैं दूसरा कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मुझे पता है अगर मैं उसी को करता हूँ तो वो अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं इसके लिए इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब देखते हैं अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला सेम नहीं है, अगर होता तो क्या पता आ भी जाता। अभी पासवर्ड ट्राई करके देख लेते हैं। अब पासवर्ड चेक करते हैं, चलो कुछ ना कुछ रख ही लेते हैं। ठीक है जी, पासवर्ड मैंने रख लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। क्रिएट अकाउंट करते हैं, मैंने सेव कर दिया पासवर्ड, आपकी मर्जी करें ना करें। अगर मेरा कुछ भी सेम होता तो यहाँ पर आ जाता कि भाई ऑलरेडी अवेलेबल। लेकिन मैं नाम ऐसा ही ट्राई किया जो नहीं है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाती है, जो आपके स्पैम फोल्डर में भी आ सकती है, या आपकी जीमेल पर भी। वहां से आप लोग जाके इसको वेरीफाई करोगे। सही है, अब मैंने देखें ये मेरे पास ईमेल आ चुकी है, और ये वेलकम टू स्टडी पूल, मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखें कि वह वेरीफाई ईमेल, मैंने यहाँ पे लगा दिए वेरीफाई ईमेल। अब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर वेरीफाइंग हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल हो जाती है।
ठीक है, ये उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि क्या करना है कैसे करना है, जबकि बस हम लोग जो है डायरेक्टली कर रहे हैं आई अग्री। तो अब ये देखें हमारा अकाउंट तो बन चुका है एक तरह का। अब आप थी पिक्चर्स आपकी, अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल हैं आप चाहो तो यहाँ से रख सकते हो अपनी लैपटॉप के थ्रू। आप अगर यहाँ सेल फोन में अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको लगाने के लिए जो एटलीस्ट साइज है ना, वो 256 बाय 256 पिक्सल की हो। दे चेक कर लेते हैं, अगर मेरे लैपटॉप में मेरी पिक्चर अवेलेबल है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। इमेज इमेज फाइबर एफ, वीडियो स्क्रीनशॉट सेव पिक्चर देख लेते हैं। चलें, ऐसा कोई पिक्चर नहीं है तो मेरे डेस्कटॉप में ऐसा कोई पिक्चर नहीं, देख लेते हैं अगर कोई हमें मिल जाती है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, अगर मैं इसको लगाना चाहता हूँ, देखते हैं अगर ये 256 बाय हुई तो ठीक, वरना नहीं होगी यहाँ पे अपलोड। देखिए ये अवेलेबल है, सही है। तो 256 बाय 256 पिक्सल है, और इन साइज कंटेन, ठीक है जी, मेरा बिल्कुल ठीक है, इसलिए अपलोड हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक, अपलोड हो चुकी है। उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, आप चाहो तो इन कार्टून्स के थ्रू भी लगा सकते हो, ये आपके पास पड़े हुए अवतार्स, आपकी चॉइस है, अपनी लगाओ या कोई और लगा दो, कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल है, याद रखिएगा ये अच्छा मैटर करता है, आप जहाँ से हो उसका नाम दे दो। अब जबकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी में लिख दिया। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन याद ये रखना है कि किसी तरह आपने ना जो है ना इसको लिखे बिना आपने फॉरवर्ड नहीं करना। पहली बात तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि आपको जो है ना वहां पर आप जैसे अकाउंट ओपन करोगे तो उसके उसमें होगा ये कि आपका नाम आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का या स्कूल का है जो भी होगा वो आपका साथ में आएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप वो नाम लिख दो ताकि आप पहचाने भी जा सको अच्छे से। यूनिवर्सिटी, चलो मैंने ये कर दिया कराची। ठीक है, अब क्योंकि एक तरह का ये एक आपका स्टैंडर्ड भी है। मुमकिन है आप कुछ डॉक्यूमेंट सेल करो और लोग सिर्फ ये देखकर भाई यूनिवर्सिटी से आप पढ़े लिखे हो, तो मुमकिन है आपसे रब्ता भी करें या आपके नोट्स वगैरह भी कॉपी करें या वो उनको पेमेंट करके आपसे लें भी। तो इस तरह से सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। अगर आप नहीं लिखते, कोई ऐसा नॉर्मल सा लिख देते हो या नहीं लिखना चाहते, तो भी आपको लोग सर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप वेरिफिकेशन नहीं होगी वहां पर। तो इसलिए अपनी चीज़ें प्रॉपर लिखें। अब हम करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, अब हमारे पास देखें 2 to 3 स्टेप्स है। अगर चाहे आप बनना चाहते हो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोस्ट अ क्वेश्चन। अगर आप खुद पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आकर क्वेश्चन पुट करके आप अपना आंसर ले सकते हो। अगर आप आंसर्स देना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, उसके लिए अकाउंट बना सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हम करेंगे कंटिन्यू क्योंकि हम ये स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद नोट बैंक्स वगैरह। अब यहाँ पे 20 मिलियन होमवर्क क्वेश्चन अवेलेबल, लोगों ने होमवर्क किया है और अपना सारा डेटा जो भी है वो यहाँ पे इन्होंने अपलोड किया हुआ है सारा कुछ यहाँ पर। तो आप भी इसी तरह अपलोड करोगे और अपने अपने नाम के हिसाब से। देखिए अभी रिसेंटली ये 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 3 फेब और 3 फेब, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है। हम आगे बढ़ेंगे, डन कर देंगे स्टेप्स को। स्टेप्स हमारे जैसे ही ये डन हो जाएंगे, तो डन होने के फौरन बाद आप आगे बढ़ जाओगे अपनी असल वेरिफिकेशन में, और आपको अपना टाइटल दे दिया जाएगा कि आप किस नाम से अवेलेबल हो। ठीक है जी, अब यहाँ देख लें हमारा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे आप सेल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, हम ये पहले से देख चुके हैं कि ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब राइटिंग के भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप कुछ भी करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। किसी भी आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे बिकम अ ट्यूटर, और वहां से कुछ वो सवालात करके स्टेप्स मांगेंगे, आप वो क्लियर कर दोगे तो आप ट्यूटर बन जाओगे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हो। यहाँ अवेलेबल है होमवर्क क्वेश्चन आंसर, आप पूछ सकते हो, नोट बैंक ले सकते हो, बुक गाइड्स ले सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पे करके मिलेंगी। लेकिन हमारा जो टारगेट है अभी इस वक्त का वो है सेल डॉक्यूमेंट्स। तो हम अभी बनाएंगे उसके अकाउंट को। देखिए मेरा नाम आ चुका है कि भाई ब्रोज नोटबुक सेल डॉक्यूमेंट्स, सर्च और नोटबुक फॉर क्लास नोट्स एग्जाम एंड स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अदर स्टडी मटेरियल। तो ये हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची स्टडी मटेरियल्स।
अब मेरा ये फोल्डर बन चुका है, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची स्टडी मटेरियल्स। अब मैं यहाँ पर कुछ भी शेयर करना चाहूँ, जो मैं नोट्स बनाता हूँ, तो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग किसी भी टॉपिक का किसी भी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हो, याद रखो बस पिक्चर क्लियर लेनी होती है और लिखा क्लियर हो, ताकि आपका, क्योंकि एक अगर नोट आपका सेल होता है तो लोग आपको बार बार आते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो बार बार आपसे ट्राई करते हैं और इसी तरह आपकी रैंकिंग बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहो कि बस मैंने एक पोस्ट कर दी और फिर रैंकिंग बढ़ जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये जरूर है, इसमें टाइम लगता है आपको। मिनिमम आपने थाउजेंड्स के अंदर ना 4000 कुछ लिखा है और कुछ 3000, तो इतने आपने डॉक्यूमेंट सेल अपने ना पोस्ट करने हैं। जब इतने पोस्ट हो जाएंगे तो ये एक तरह की पैसिव इनकम है, क्योंकि आप एक मरतबा आप कुछ भी क्लास में पढ़ते हो, आपने टेस्ट क्विज दिया, आप उसी क्विज की पिक्चर लें विदाउट आंसर्स और वहां पोस्ट कर दें। ठीक है जी। और इसके अलावा बाद में फिर उसी का आंसर्स भी पोस्ट कर, नीचे पहले फाइल में रखते हैं क्वेश्चंस, नीचे उसकी फाइल में रखते हैं आंसर्स। ये भी आप नोट्स बनाए, अपना लेक्चर आपको कल पढ़ना था, उसके लिए आपने एक नोट्स बना लिए, उस नोट्स की पिक्चर अच्छे टाइटल के साथ पोस्ट कर दें। आपने कोई होमवर्क किया है वो दे दें, एग्जाम पेपर कर रहे हो उसकी नोट्स बना रहे हो वो दे दें। कहने का मतलब आप स्टोरी राइटिंग करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, किसी भी काम आप करते हो, अच्छा टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव है, आपने अपना काम किया, किसी को आप टीचर को सबमिट करना था, ऐसे ही होमवर्क उसने दे दिया, आपने होमवर्क अच्छे से लिखा, अच्छी राइटिंग में लिखा और टीचर को भी सबमिट करवा दिया, पिक्चर ली और ग्रुप यहाँ पे आके अपने अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो ये सबसे अच्छा है, जितना मुमकिन हो सके करते जाओ। एक ऐसा वक्त जब आ जाएगा आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी मर्जी है, जितने और करो, क्योंकि ये पैसे पे एक बार जब आपका रैंक बन गई तो ये हमेशा के लिए आपको जो है ना वो सर्विस देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना नहीं दे रहे हो, या ऐसा नहीं है। आप एक बार तो आपके नाम शुरुआत हो जाती है तो बस फिर आप उनके क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक चल जाते हो, तो ठीक होने के बाद आप भले इतना डेली नहीं ऑन करते, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका वो अकाउंट है वो चलता रहेगा और आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे जितना वो बिकता रहेगा। याद रखें, एक अकाउंट को सेल करने के लिए आपको $10 के लिए मिलते हैं। अब देखिए मेरे पास ये है, ठीक है जी। अब मैं जबकि हमारा टारगेट पे जाते हैं, हमारा टारगेट था अकाउंट सेल, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज सच मेरा देखो, मैं अपना खोला हुआ है तो यहाँ पे कंप्लीट मेरा कुछ भी नहीं है। नोट बैंक्स मेरे पास अनलॉक्स मैंने कोई खरीदा नहीं है, और यहाँ पे ना ही मैंने कुछ एक्टिव ऑर्डर्स हैं या कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं चाहूँ कि नहीं कुछ कुछ कितना हो सकता है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड कुछ हमारा कुछ मिलता है कि नहीं, लेकिन हम आएंगे सेल डॉक्यूमेंट्स सीधा, हमारा मेन टारगेट वो हमने कर दिया सेल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी चलें। अब सेल डॉक्यूमेंट देखिए, मेरा जो आईडी नोट बैंक की, मेरे नोट्स जो यहाँ आएंगे वो इस नाम से मेरे सेव होंगे। ठीक है जी। मैं अपना, आप भी और मैं भी इस नाम को अपने सेल फोन की यहाँ से पिक्चर लेकर या कंटिन्यू टाइप करके अपने सेल फोन में पासवर्ड वगैरह ये नोट आईडी नोटबुक बैंक आईडी सेव कर दें, क्योंकि ये आपका अकाउंट नेम है स्टडी पूल पे। लॉगिन करने के लिए तो आपने जो लिखा प्रोफाइल का वही आएगा, लेकिन नोट बैंक जो आपकी बुक बनेगी, जितने आप यहाँ पे नोट्स शेयर करोगे वो यहाँ सारे इस नाम के थ्रू आप लोग आएंगे। ठीक है जी। तो ये देखें, आज के जो टॉप अर्नर्स हैं वो इनका नाम लिखा हुआ है, तो इन्होंने अर्निंग कर दी इससे। तो यहाँ से मिनिमम आप $5000 जो है ना मंथली बाय कर अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट मेरे पास, अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। अगर कोई एक भी जो है ना आपका डॉक्यूमेंट व्यू होता है, तो याद रखिए उस एक डॉक्यूमेंट पे व्यू पर आपको $10 स्टडी पूल वाले आपको दे देंगे, आपके अकाउंट में शेयर कर देंगे। ठीक है। अब मेरे पास देखें अप्रूव्ड, आप जब और पोस्ट आपकी कर। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी। बाकियों की भी नहीं आ रही? जो बाकी बैठे हैं प्लीज टेक्स्ट करके बता दें। आई कैन हियर यू। ठीक है जी। क्लियर है, लेकिन बाकी जिनको नहीं आ रही प्लीज वो अपना माइक चेक कर ले, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है बाकियों के पास। अच्छा जी। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर डॉक्स अप्रूव्ड मेरे पास एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने अब अपलोड ही नहीं किया। और यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप जो है ना जो आप अपलोड करो वो ठीक हो, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में चले जाते हो, वो कुछ उनके हैं लाइक वो अगर नहीं पढ़ पाते आपके डॉक्यूमेंट तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर क्लियर नहीं है तब भी वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो वायलेट करता है रूल्स को, लाइक आप नंबर शेयर कर देते हो अपना, तब भी वो आपको रिजेक्ट कर दे देंगे। तो यहाँ नंबर शेयर कुछ लोग ऐसा करते हैं,
डॉक्यूमेंट अपना पोस्ट करते हैं, वो अपना नंबर भी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, बाज औकात लोग पकड़े जाते हैं, और जब पकड़ा जाएगा तो आपका अकाउंट उसी वक्त रिमूव हो जाएगा। नंबर वगैरह आपने शेयर नहीं करना, बस आपने जो काम किया है उस काम के लिए स्कैन कर लें, कैम स्कैनर को यूज़ करें, सबसे अच्छा जो है। ठीक है, कैम स्कैनर को मोबाइल में डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, उसके थ्रू आप स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स को, फिर पीडीएफ बन जाएगा, और उसी पीडीएफ को आप यहाँ पे आके पोस्ट कर दीजिए, अपलोड। लाजमी नहीं कि आप पीडीएफ ही चाहिए होता है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर वर्ड में यहाँ भेजना चाह रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन बेटर क्योंकि पीडीएफ रहता है तो आप भी इस तरह कर लें, लेकिन चॉइस आपकी है। अब किस किस में है देखें आप यहाँ पे, पिक्चर की फॉर्मेट में पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, सारे फॉर्मेट्स, डॉक्स, पीडीएफ, टेक्स्ट, जो मर्जी ये सारे हैं, इन सब में आप लोग सब कुछ यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप पोस्ट जब करोगे तो इनका टाइम होता है 2 to 48 आवर्स। ठीक है जी, वो आपके जब पोस्ट कर देते हो तो उसके बाद वो वेरीफाई में चला जाता है, 2 घंटे से 48 घंटे में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके प्रूव कर, अब यहाँ पे अप्रूव कर देंगे, तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, या आप यहाँ पे आके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मुमकिन है कभी कभी वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक मरतबा फोल्डर बना के देखें, यहाँ पे फोल्डर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लाइक, और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई इतने आप पीडीएफ या कुछ भी शेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम 200 MB से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। जिप फाइल भी बनाई जा सकती है, आपके पास 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जिप फाइल बना के यहाँ पे वो भी शेयर की जा सकती है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन क्या करना है, डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कंटेंट। अब ये सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसने कि कभी भी कोई पुअर क्वालिटी वाला कंटेंट आपने शेयर नहीं करना, क्योंकि जितना अच्छा आप करोगे, जितनी अच्छी पिक्चर लोगे, अच्छी राइटिंग में वहाँ पे भेजोगे, तो लोग एक मरतबा देखेंगे तो फिर बार बार आते रहेंगे आपकी एक उसी और टॉपिक्स। और याद रखें, अगर किसी भी टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं तो बेटर यही है कि उस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, ताकि वो लोग जो है ना, या नंबरिंग कर दें भाई, पेज 1 2 3 4, उसी सेम टॉपिक का नाम देकर पेज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि लोग जब देखेंगे एक पार्ट मिल जाए तो फिर बाकी बात को भी सर्च करें। तो इसको बड़ा आपने ध्यान में रखना होता है कि किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, किसी भी टॉपिक को लिखते हो, लिखने के बाद यहाँ पे आप पोस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग पोस्ट कर दोगे, ये सारे डुप्लीकेट कंटेंट विद नो आंसर और एक्सप्लेनेशन इन कंटेंट दैट इज नॉट यूजफुल। ठीक है जी, तो डुप्लीकेट वगैरह जो भी होगा तो आपको वो हटा देगा वहां से। बाकी चीजें आपकी क्वालिटी है, और यहाँ पे दिस सेल्स and text doing this has shown add on doc details, देख रहे हैं, help students find your document by labeling documents with strong titles, university or course details। ये सारी चीजें आपने करनी है, जितना टाइटल उसका इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग समझ लें कि यूनिक टाइटल्स होने चाहिए, जैसे लोग सर्च करें। ऑल कंटेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू। ठीक है जी, तो बेटर यही है। उसके बाद टाइटल्स ये देखें यहाँ पे, गुड कंटेंट एग्जांपल। अब लोगों ने जो लिखा है उसके लिए आप, उसने क्या लिखा है, एसे ड्राफ्ट में क्या लिखा है, देखिए टाइटल देखें, स्ट्रॉन्ग कंटेंट विद गुड ग्रामर रेफरेंसेस, स्ट्रॉन्ग टाइटल इंक्लूडिंग स्कूल बेस। यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको बता देंगे कैसे वो गुड कंटेंट होता है। मैथ प्रैक्टिस क्विज आप लोग डाउनलोड करना, यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से डिटेल लिखी हुई पढ़ लो कैसे उसने की है। स्टडी गाइड है, डिस्कशन प्रैक्टिस है, उसके बाद ये बेड है, ये भी आप स्टडी गाइड देख लें कैसे कैसे सही नहीं, आप इनसे पढ़ के पता चल जाए कौन सा अच्छा है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया अपलोड डॉक्यूमेंट्स का तरीका। और अगर लेट हो जाए तो उस डॉक्यूमेंट मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है, बाज़ औक़ात एरर हो सकता है, बाज़ अगर जो है ना टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ औक़ात आपने डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा शेयर कर लिए होते हैं तो उनको चेकिंग करने में टाइम लगता है, तो इसलिए लेट हो सकता है। ठीक है जी, और बाकी आपके हाउ कैन बूस्ट सेल्स, ये आप सारे पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपने सेल्स बढ़ानी है तो स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स टू ईच ऑफ योर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि टाइटल आपका जो भी पोस्ट करना चाहते हो उसका जो है ना, वो टाइटल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, जैसे लोग सर्च करें उसको। कंटेंट मस्ट बी हाई क्वालिटी, कंप्रिहेंसिव, इजी टू रीड एंड मस्ट हैव एक्यूरेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये आप अच्छे से जानते हो। अपलोड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द मोर डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड द हायर द चांसेस दे कैन यूज फॉर योर टर्न अर्न। तो ये बात तो मैंने अभी कर चुका, कि जितना मुमकिन हो सके जितने ज्यादा आप करोगे इतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और ये वंस है, अगर वंस आप रैंकिंग में आ जाते हो तो लोगों आपको बार बार सर्च करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर एक डॉक्यूमेंट एक बंदे ने जो रिव्यू कर लिया उसको आपको पेमेंट मिल गई तो अब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर वही बंदा दूसरे बंदे उसको सेम को व्यू करेंगे तो उसके भी पेमेंट आपको मिलेगी। तीसरा बंदा सेम को करता है तो तीन अगर बंदे आपके ना डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं तो तीनों ने पेमेंट करनी है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। अब जित क्योंकि आपने डिलीट तो करना नहीं, हमेशा के लिए ये चीज़ यहाँ पर पड़ी रहेगी और हमेशा के लिए आपकी अर्निंग होती होती रहेगी।
लेकिन बस ये है कि डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा आप भेजोगे, उनकी डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद अर्निंग शिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करें और बोलें कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। 4,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। मुमकिन है उससे पहले भी आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और बाद में भी मुमकिन आप मतलब लिस्ट में आ जाते हो। फिर एक मतलब स्टार्टअप होता है इसमें। आपके डॉक्यूमेंट्स लोगों को पसंद आने लगे हैं, आप स्टार्ट हो गया है, तो बस फिर आपको कोई काम नहीं है। बस जो है ना, फिर आप अर्निंग करते रहो, आपकी अर्निंग आती रहेगी, आती रहेगी, भले आप कोई काम करो या ना करो। तो इसी तरह गुड टाइटल्स कैसे बनाते हैं वो देखें। Creating a good title is very simple and only takes a few seconds. Make sure to include. अब कैसे देखें, उसने बोला क्या क्या जरूरी है। नंबर वन, द स्कूल एंड आर कोर्स नेम इफ अवेलेबल। आपको पता है आपका स्कूल कौन सा है, और आपका कोर्स नेम मतलब सब्जेक्ट नेम कौन सा है। आपने नोट्स जो अपलोड करने हैं वो कौन से सब्जेक्ट के हैं। मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा, मैथमेटिक्स नोट्स, और स्कूल नेम मेंशन कर दीजिएगा। नंबर टू, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट समराइजेस एंड रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो उसके बारे में शॉर्ट एक इंट्रो लिख दें, ताकि लोग जब आए तो पढ़ ले, भाई इस डॉक्यूमेंट में ये चार चीजें मिलेंगी, जो अगर मैं देखूंगा तो मुझे कौन कौन सा फायदा मिलेगा। द डॉक्यूमेंट टाइप, प्रैक्टिस एसे, डिस्कशन, प्रैक्टिस एग्जाम, वर्कशीट्स। तो ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब टाइटल गुड कैसे होते हैं देखिए। नंबर वन, एशफोर्ड बस 100 वर्क प्लेस एंड वेलनेस बिजनेस प्रोग्राम प्रैक्टिस ऐसे। तो ये पूरा उसका टाइटल है भाई, प्रोग्राम प्रैक्टिस ऐसे हैं सारे ये। और ये उसके नाम है स्कूल का, USCHUM 101। ये कोर्स टाइटल होते हैं हमेशा, क्योंकि हम जब एमफिल में पढ़ रहे हैं ना, तो एमफिल के अंदर हमारे टाइटल भी इसी तरह बिल्कुल नंबरिंग में होते हैं भाई। साइकोल या इंग्लिश लिंग्विस्टिक थ्योरीज है तो लिखा होगा 1024। अभी इसके कोर्स के टाइटल्स, ये कोर्स के टाइटल्स हैं 100 101। और ये आगे कोर्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और नाम है उनके यूनिवर्सिटीज का। तो इस तरह स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बियोल्फ डिस्कशन। तो ये उसका एक टॉपिक था, बियोल्फ डिस्कशन, मतलब लिटरेचर का पार्ट है ये। लिटरेचर के अंदर आपने पढ़ा है बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में बियोल्फ। तो उस पर इसने डिस्कशन लिखी है, वो उसने पोस्ट करनी है। तो इस तरह से। और बेड टाइटल्स देखें, अब उसने लिखा है ह्यूमैनिटी जैसे प्रैक्टिस। तो अब ऐसे कोई सर्च नहीं करेगा ह्यूमैनिटी जैसे प्रैक्टिस, यहाँ ऐसा देखें वो अच्छे से स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा टू हेल्प ऑन दिस प्रॉब्लम। तो टाइटल जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और फिर वाई वर माई डॉक्यूमेंट्स डिनाइड। अगर कोई खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसके लिए रीजन है, बिकॉज दे डू नॉट मीट द क्वालिटी। पहले तो क्वालिटी वगैरह है, या दूसरा सिमिलर कंटेंट, एक वो यहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड अपलोड हो चुका है, और आपने उसी को डाउनलोड कर लिया कहीं से और आपने रीस अपलोड कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कंटेंट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज, इनकम्प्लीट, इलिजिबल, कॉपीराइट एंड पुअर क्वालिटी। वही बात है, अगर आपने कॉपी की हो, ठीक नहीं, आधा है या ठीक लिखा नहीं, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। Users that consistently update low quality content or break our policy with have their uploading privileges revoked and their account sanction banned। बात सही है कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया तो अकाउंट बैन हो सकता है, उनकी मर्जी है। प्लीज नोट दैट इट इज प्रोहिबिटेड फॉर यूजर्स टू अपलोड और सबमिट एनी कॉपीराइट इन इन्फ्रिंजिंग मटेरियल्स। तो वही आपको बता रहा है कि कॉपीराइट हमें नहीं करना, कोई ऑलरेडी अपलोडेड है या गूगल पे रखा हुआ है, या इस तरह कोई जो है ना, आपने डायरेक्ट उठाया वहां से और अपलोड कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसमें आप कॉपीराइट लग जाएगा और आपका अकाउंट रिमूव भी हो सकता है। अपना मुमकिन जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, वो अपना खुद से करें। तो ये बेसिकली है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में सारा। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कैसे करने हैं, वो जरा हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर अपलोड पे, यहाँ लिखा है अपलोड मोर फाइल्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके अपलोड किया। अब देखता हूँ मेरे पास, चलो मैंने क्लास टेस्ट बनाया था, जो ये मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अपलोड करता हूँ। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। तो ये देखो फाइल नेम वगैरह है, मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा कुछ भी। यहाँ पे टाइटल देखें लिखा हुआ है, मैं इसको आगे कुछ भी फिलहाल नहीं कर रहा। मैंने लिखता है हमदर्द यूनिवर्सिटी, फिर आगे लिखता है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऐसे। तो ये लिख सकता था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरह से ही करोगे। ओपन करा मैंने, अब यहाँ लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड, मैंने अभी सारा पढ़ लिया है, तो ये लें। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन टेक, ठीक है जी। वन फाइल वाज अपलोडेड, ये अपलोड हो चुकी है। ओके मैंने कर दिया है। अब मेरे पास गूगल पे यहाँ पे आ चुका है कि दिस मैसेज 2 to 48 आवर्स के अंदर मुझे ये चीज़ बता दी जाएगी कि अपलोड हुआ कि नहीं। लेकिन रिमेंबर, अपलोड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद आप लोग देखें यहाँ पर डॉक्स पेंडिंग, यहाँ पे मेरे पास एक डॉक पेंडिंग है, कौन सा वाला, ये वाला। 30 मोस्ट रिसेंट अपलोड्स। अब मैं अपना अगर जितनी लास्ट होंगे वो मैं यहाँ से चेक कर सकूंगा। अब मेरे पास एक ही है, तो यहाँ पे देखें हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन।
अब इसको मैं और अच्छा कर सकता था, पहले इसका यूनिवर्सिटी लिखता, हमदर्द लिखता, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम देम ऐसे, तो ये अच्छा टाइटल मेरा बन सकता था, जबकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे फोल्डर्स बनते जाएंगे जितना मैं करता जाऊंगा, यहाँ से जितना मुमकिन है मेरा यहाँ पे फुल भरता जाएगा यहाँ पे जितने हूँ। ठीक है, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा डॉक्स अप्रूव 1, और अगर नहीं होता तो यहाँ आ जाएगा क्लाइंट 1। तो जिस तरह, ठीक है जी, तो ये सारे तरीकेकार होते हैं। अब आते हैं कि अगर हम लोग अर्निंग कर चुके हैं तो अमाउंट में अकाउंट कौन से यूज करेंगे। ठीक है, वो आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आके बैलेंस को चेक करते हैं कि अगर हमारा बैलेंस है, हमने विदड्रॉ करने हैं अपने अकाउंट्स में, तो कौन सा टाइटल। देखिए मेरे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ना अपलोड, ना डॉक्यूमेंट्स व्यूड, ना मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है, ना टोटल बैलेंस है, ना ही कोई पेंडिंग। पेंडिंग देखिए, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट व्यू हो जाता है तो आपका जो पेंडिंग होता है वो ऐसे होता है कि अब आज का आप व्यू होगा, आपको मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में $10 आ चुके हैं, तो वो 72 आवर्स के अंदर जो है ना आपके अकाउंट वो पेंडिंग स्टडी पूल से कन्वर्ट होके आपके इस वाले अकाउंट में अवेलेबल हो जाएंगे, और जो है ना वहां से आप विदड्रा कर सकते हो। मतलब आफ्टर 72 आवर्स यू कैन विदड्रा योर अमाउंट टू योर जेएस कैश अकाउंट जो भी है। लेकिन यहाँ पे कौन से, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई है कि इनमें हॉलीडेज होते हैं और इसमें नहीं हो सकता, सारा पढ़ लें, अवेलेबल में जीरो है। अब अगर मैं अवेलेबल है तो विदड्रा करना चाहता हूँ तो कौन से वाले पेमेंट मेथड। ठीक है, ये पेमेंट्स हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि विदड्रॉ मनी में किस किस में अकाउंट में कर सकता हूँ। तो आप लोग देख लिए आपके पास कौन सा वाला अकाउंट है जो आप कर सकते हो। देखें ये है, टोटल बैलेंस जीरो है मेरे पास, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, वरना होता तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता, सारा कुछ अवेलेबल होता, जबकि मेरे पास अभी इंस्टेंट। देखें, पेनीर जो होता है वो पाकिस्तान में वर्किंग है इस टाइम, पाकिस्तान वाले सारे इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है जी, अपना पेनीर का अकाउंट क्लियर करोगे और बहुत फास्ट है ये। ठीक है जी, उसी टाइम विद इन मिनट्स अर्निंग अकाउंट ट्रांसफर देम टू योर बैंक आर टू बी प्रीपेड मास्टर कार्ड। जिसके पास ये अवेलेबल है यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी मेरे पास जबकि कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन ले गई नहीं। अगर यहाँ $10 होते तो यहाँ पे क्लिक कर देता तो आ जाते, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। और यहाँ तक यहाँ याद रखिएगा, $10 आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम आपके पास जो है ना $50 होने चाहिए, 5-6 जो है ना आपके सीन होने चाहिए, फिर आप कर सकते हो विड्रॉ। और कितनी -2% आपके सर्विस चार्ज कटेंगे, बाकी आपके पायनियर अकाउंट अभी इस टाइम जो जेएसकेश के साथ अटैच कर सकते हैं, ये जेएसकेश ही हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। पहले पायनियर आप अकाउंट ओपन करोगे, गूगल पे जाकर साइन अप फॉर पायनियर कर दोगे, वहाँ सारी डिटेल अपनी भर दो, फिल कर दोगे। जैसे आपका पायनियर अकाउंट बन जाएगा, बनने के बाद आप इसको जेएसकेश के थ्रू लॉग इन करके अटैच कर दोगे, और फिर यहाँ से पायनियर में आपके अकाउंट पैसे आ जाएंगे। जिसके पास पेपल है वो कर सकता है, लेकिन इसके चार्जेस ज्यादा हैं और डिले भी हो सकता है, 1 वीक फॉर पेपल अकाउंट्स, ठीक है, एक हफ्ता लग सकता है। ट्रांसफर वाइज इसकी भी 1 to 7 डेज है, ये भी आप नहीं कर सकते। वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन जो है ना इसकी वेस्टर्न यूनियन में ये है कि परसेंट नहीं होता, डायरेक्ट आप $10 आपके कटेंगे जितनी आप वो करना चाह रहे हो 3 दिन के अंदर। बाकी हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं, बाकी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो है ना सबसे बेहतरीन जो है वो पायनियर अकाउंट है, और चार्जेस भी कम कटेंगे आपके, और बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये आपका सारा ओवरऑल मेथड है इसका। तो इस तक का कोई प्लीज सवाल हो तो मुझसे पूछ लें, यहाँ पर अगर आप कोई भी सवाल करना चाह रहे हो। सर अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर देना हो तो वो कैसे देंगे इधर? वो आपने यहाँ पे ना बिकम अ ट्यूटर जाके यहाँ पे अपने अकाउंट बनाना है, एक ये हो सकता है, और बाकी जो है ना आपके पास वो पहले से स्टार्ट आप ओपन करोगे, तो जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर होमवर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। जैसे ही आपका बिकम अ ट्यूटर हो जाएगा तो आप वहाँ पे अवेलेबल हो जाओगे। तो आंसर्स देने के लिए आपके पास जैसे ही ओपन करोगे तो क्वेश्चंस पड़े होंगे, अभी भी आप दे सकते हो, सच देख लेते हैं इसको ओपन होने में। चलो गालबन, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आपका वो बनेगा सारा, कौन सी सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह, चूज सब्जेक्ट कौन से में काम करना चाह रहे हो, सारा अपना डेटा दोगे तब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी गालबन इसके गेट हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आंसर्स फ्रॉम वेरीफाइड ट्यूटर्स, अच्छा ट्यूटर आप बनोगे सबसे पहले ना, पहले आप यहाँ आओगे, इसको क्लिक करोगे, ये क्लिक हो जाएगा आपका बिकम अ ट्यूटर, इसमें अपनी पूरी प्रोफाइल बनाएंगे आप।
तो जैसे ही ओपन होता है तो आपके वहाँ ये चीज़ आ गई। अब ये है आपके पास डिटेल्स जो ट्यूटर के लिए, अगर आप क्वेश्चन आंसर देना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो उनके लिए देखें स्टार्टिंग है 20% स्टडी बुल चार्जेस, लोएस्ट सर्विस फीस इन द मार्केट, रिलायबल इनकम वगैरह ये सब है। तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अभी अब मैं प्रोफाइल नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट का था। तो ये है आपका स्टार्ट एप्लीकेशन। आप चाहो तो यहाँ से एप्लीकेशन फिल करो। प्लीज नोट द स्टडी रूल हैज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट प्लेजर रिपोर्ट। यहाँ पे आपका ये है कि भाई अगर आप आंसर्स देना में हो तो आंसर कोई भी आपका कॉपी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंसर चल रहे हैं, वो भी आपका गलत, ये क्लियर उन्होंने लिख कर दिया है। सच एज चैट जीपीटी इट विल बी इमीडिएटली डिक्लाइन एंड यू विल नॉट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई अगेन। तो यहाँ पे आप कोई भी डिटेल अपनी फिल करोगे तो आपका आंसर अपना लिखना होना चाहिए, बल्कि ना ही कि कोई भी कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन आप करना चाहो तो करो। जैसे यहाँ पे करंट स्टूडेंट क्वेश्चंस, अब देखें ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अगर आप चाहो तो किसी को आंसर करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ इन स्पेनिश आप नहीं कर सकते। मैनेजमेंट केस स्टडी अगर आप जानते हो, बिजनेस वाले हो, तो उसका आंसर आपने लिखना है और यहाँ पे $15 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैलकुलस है, रिलीजन है, और उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रेस वगैरह, ये सारी आप अपने फील्ड हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप फॉर एग्जाम्पल में जो है ना कैलकुलस को ओपन कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखें स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पूरा, डिटरमाइन वेदर द लाइन, सारा आ जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो ओके करके आंसर दे सकता हूँ, लेकिन आप पहले, लेकिन यह है कि इसमें मुझे $3 ऑफर है। इस पे केमिस्ट्री में मुझे जो है ना $7 ऑर्डर ऑफर है, तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये पहले जो है ना आप स्टार्ट योर एप्लीकेशन नाउ पहले फिल करेंगे। एप्लीकेशन फिल होने के बाद जो है ना आप फॉरवर्ड होके सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये था। इसमें अब तक कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें, हमारी मीटिंग एंड होने लगी है। अच्छा सर, एक बंदा है कि वो ट्यूटर और इनके हम्म। साथ साथ वो अपने नोट्स भी सेल कर सकता है, दोनों जी चीज एक बिल्कुल साथ। बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट से आप कुछ भी कर सकते हो। और अभी क्योंकि मैं ट्विटर की जगह पर आ चुका हूँ, ये मेरा ट्विटर अकाउंट फॉर अभी क्योंकि मैं बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब नहीं, आप बोलो नहीं अभी मैं ट्विटर नहीं बनना चाह रहा, मैं स्टूडेंट मोड में आता हूँ, तो यहाँ पे आके स्विच टू स्टूडेंट मोड। ठीक है जी। ये आ गया आपका, रिवर्स आके आपको उधर ही पहुंचा देगा स्टूडेंट मोड के में। आप फिर वापस यहाँ पर आ जाओगे, सेम ये चीज आ गई आपके पास। ये मेरा बना हुआ है हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये चीज़ है मेरी इस टाइम। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा स्टूडेंट अकाउंट बना हुआ है इस टाइम। ये देखिए अभी तक मेरा पेंडिंग है जी। बहुत अच्छी वेबसाइट है, जितना अच्छा इस पे काम करोगे, इसकी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता मैं कि आप जो है ना 2 दिन में बना दो, लेकिन जितना अच्छा मटेरियल होगा, जितनी अच्छी पिक्चर्स होगी, हाँ ये वंस टाइम मेहनत लगती है। आप उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आप जब आ जाते हो, तो उसके बाद जो है ना बस आप कोई काम नहीं करते, लेकिन आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा होता है, अर्निंग कर रहे होते हो। तो यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह अच्छे से अपनी चीज़ें मैनेज करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। चलो ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। नहीं, अपना मेरे डॉक्यूमेंट्स व्यू नहीं हुए क्योंकि मैंने सिर्फ 2 से 3 अपलोड किए थे बस, उसके बाद मैंने इसको लीव कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब आपको बनवाने के बाद मैं अपने स्टार्ट लूंगा प्रॉपर इंशाल्लाह।